हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आपने जो सपना का ब्लॉग देखा होगा, उसके साथ साथ में आपने छोटी बच्ची यानी कि सपना के इन लॉज वाले तरफ के लोगों का भी ब्लॉग देखा होगा, जिसमें कुछ राजीव जी के कुछ यादों को याद किया जा रहा था, और साथ साथ में जो 3 मई जो कहते हैं कि वो सपना के लिए, सपना के परिवार के लिए, और जो राजीव एंड सपना को चाहने वाले जितने भी उनके फैंस हैं, जो भी उनकी फैमिलीज हैं, उनके लिए वो 3 मई ब्लैक डे जैसा रहा है। ठीक है, काला दिन था। क्योंकि देखा जाए गाइस तो देखो, मतलब कि पूरा सपना का पूरा उजड़ ही गया था बेचारी का उस दिन। ठीक है, अभी क्या हुआ कि कुछ लोग सपना को कमेंट कर रहे हैं कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसका पति चला गया है, ये तो मौज में है। ठीक है, हंस रही मुस्कुरा रही। तो एक बात बताओ गाइस, जब वो रोती है, जब वो रो के वीडियो बनाती, तो आप लोग ही कहते हो कि इमोशनल कार्ड खेल रही है। तो इमोशनल कार्ड खेलती है, रोना धोना करती है सोशल मीडिया पे आके। और अगर वो नहीं रोती है तो भी आप लोग कहते हो कि ये तो खुश है अपनी जिंदगी में, इसका पति चला गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस, आप लोग ही बताओ कि वो जिए तो जिए कैसे, ये बताओ आप। और रही बात गाइस, सपना से ज्यादा इस चीज को कोई नहीं समझ सकता। हम सिर्फ शायद वो दर्द का ना 1% भी महसूस नहीं कर सकते। उस औरत से पूछो कि उसने एक बार नहीं, दो दो बार उसके साथ ऐसा हादसा हुआ है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अगर किसी को ना हिम्मत नहीं दे सकते हो तो ऐसे गलत कमेंट ना करें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सपना के ससुराल वालों की तरफ से, यानी मंसू, जो छोटी बच्ची है, उसके बारे में उसने कुछ स्टोरी डाली थी। उसमें डाला है कि जो राजीव जी हैं वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने पूरी फैमिली को बहुत अच्छे से संभाल रखा था, एक सच्चे इंसान थे। मतलब एक सॉल जो था उनका प्योर था, मतलब बहुत सच्चे इंसान थे। और उन्होंने पूरे घर को बहुत अच्छे संभाल रखा था, उन्होंने सबकी हेल्प करते थे, सबकी जरूरतों को ध्यान रखते थे। कुछ इस टाइप का उसने एक पोस्ट किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये बात तो सत्य है कि जो राजीव भैया थे वो इतने अच्छे, सच में बहुत अच्छे इंसान थे, क्योंकि उनका जो एक लविंग नेचर था, हंसमुख मिजाज था, जो आप देखते थे उनको देखने के बाद मतलब वो वीडियो में चांद चांद लगा देते थे। और सपना और राजीव की जोड़ी तो अच्छी लगती ही थी। और जैसे कि उनके भाई जब सूरज जी एक्सपायर हुए थे, तो उसके बाद उन्होंने सपना को अपनाया, उनके बच्ची को अपनाया। क्योंकि देखो ना, जो आरू आरू है या आरोही जो है, बड़ी वाली बेटी सपना की, उसको कितने अच्छे छोटे से लेके वो अपने गोद में लेके खिलाते थे, प्यार करते थे, सारी चीजें जो है वो राजीव जी करते थे। ठीक है, कभी उन्होंने ऐसा नहीं, जो लोग बोलते हैं ना कि सपना को, कि सपना डोरे डालती थी इसलिए इनकी शादी हो गई है। तो अच्छा ये बताओ, डोरे वो कैसे डालती थी। मैंने सुना है, मतलब कई इसमें कंट्रोवर्सी में बोला गया कि सपना जो है वो राजीव जी पे डोरे डालती थी, इसलिए राजीव जी के साथ सपना की शादी हो गई। उनके सपना के जो इन लॉज हैं, जो सपना के ससुराल की तरफ है, उनने तो पहले ये चीज बोली है कि सूरज जी के जाने के बाद हमने 10 दिन बाद ही रिश्ते की बात छेड़ दी थी कि सपना की शादी हम राजीव से कराएंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे छेड़ने वाली बात आई नहीं। और कोई जो राजीव भैया थे वो कोई छोटे बच्चे तो थे नहीं कि दूध पीते बच्चे थे, उनको जैसा बोल दिया जाता, जैसा समझा दिया जाता वो वैसे ही मान जाते, ऐसा तो था नहीं। दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये परिवार जुड़ा है। और यही सब लोग चाहते थे कि सपना यहीं रहे, बच्चे यहीं रहे, इसलिए ये शादी हुई थी। ये बात मैं इसलिए भी कर रही हूँ गाइस, क्योंकि देखो ना, जो छोटी बच्ची है, माइनर बच्ची है, जिसको मंसू जिसको कहते हैं, ठीक है, मंसू, उसने यादें तो डाल दी कि मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, मेरे ये सब, ठीक है, उस पोस्ट में। ठीक है, ये सब चीज करा, लेकिन उसने ये क्यों नहीं डाला कि वो जो बच्चे हैं,
जो सूरज जी, राजीव जी, उनको उन घर से निकाल दिया गया। उस पे आज तक कभी तुम देख लेना आंटी अंकल का आज तक का रिकॉर्ड है। कभी अंकल अंकल आंटी ने आज तक कभी ये नहीं बोला कि आ जाओ घर, अंश जो है आरोही से मिला जाओ। आखिर वो बच्चे हैं किसके? अगर ये भाई, ये जो सपना की शादी हुई थी वो क्यों हुई थी राजीव जी से? इसलिए हुई थी ना कि सपना घर छोड़ के ना जाए, सपना किसी मतलब कोई जीवन उसका पूरा पड़ा था, और ये जो छोटी बच्ची है इसको एक पिता का साया मिल जाए, और यही सारी चीजें थी, इसलिए ये रिश्ता जुड़ा था। जब बच्चों के लिए इतना सारा चीजें किया गया तो फिर ये चीजें क्यों नहीं की गई कि अब वो दोनों पिता नहीं रहे, अंकल आंटी के दोनों बेटे नहीं रहे, जो मंसू जो छोटी बच्ची है, जो अपने भाई को लेके याद करती रहती है कि मेरे भाई बहुत अच्छे थे, तो आज उनके बच्चों को क्यों नहीं बुलाया जाता? कभी मैंने आज तक ब्लॉग में ये नहीं देखा कि इस लड़की ने कि मैं बुआ हूँ, चलो मैं अपनी भतीजी को बुला लेती हूँ, या अंकल आंटी ने कभी अपनी पोतियों को नहीं कहा कि आओ मुझे मिलवा जाओ। इवन घर छोड़ने के बाद सपना ही 1 से 2 बार गई है मिलने के लिए, ठीक है? सपना ही गई। ये लोग ना ही कभी मिलने आए और ना ही कभी इन्होंने डिमांड करी कि हाँ तुम बच्ची को लेके आ जाओ मिलने के लिए, ठीक है? और क्या मैटर है, सपना से नाराजगी है, समझ में आता है। देखो कुछ चीजें होती है, उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी, सपना ने भी इमोशनल बहुत सारी चीजें बोल दी थी, ब्रेक डाउन हुआ था उसका, ठीक है? आज जब सपना अपने आप को स्ट्रांग बना लिया, आज वो पहले वो ना कोई भी चीज हैंडल नहीं कर पाती थी सोशल मीडिया पे, अब उसके लिए सब कुछ बोलते, उल्टा सीधा बोलते, लेकिन उसने इस बार आके एक भी कंट्रोवर्सी नहीं की, उसने अपना मुंह बंद रखा, उसने कोई गलत किसी के लिए नहीं बोला, ठीक है? तो अगर सपना स्ट्रांग बन रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी लोग, कुछ लोग हैं जो सपना को बुरा भला बोल रहे हैं। तो सपना को बुरा भला तो तुम बोल रहे हो कि वो अपने पति को याद नहीं कर, ऐसी कौन सी बीवी होती है भाई? कौन सी बीवी ऐसी होती है जो कि उसका पति चला जाए और वो खुश है, दुनिया की कितनी भी चीजें मिल जाए, लेकिन उसकी उसका जो कमी है ना वो कोई नहीं पूरा कर सकता, वो सपना ही जानती है। जो लोग उसके बारे में ऐसे घटिया और गंदा कमेंट करते हैं, ठीक है? चाहे मान लेती हूँ कि आप सपना से नफरत करते, जो भी ऐसे कमेंट करते, मानती हूँ कि आप सपना से नफरत करते हो, आंटी अंकल के सपोर्टर हो, लेकिन एक बार आप औरत होने के नाते तो ये सोचो कि आप किस तरह के गंदा कमेंट करते हो, ठीक है? आंटी अंकल को भी उतना तकलीफ, उतना सपना को भी तकलीफ है, ठीक है? अब रही गाइस एक बात और, अगर कल के ये जो सपना की बेटियां हैं, कल के ये भूल जाती, क्योंकि देखो जो सपना की बड़ी बेटी है वो तो परिवार के साथ रही है, बहुत टाइम तक रही है, उसकी तो वो जो बड़ी होगी तो उसकी कुछ यादें रहेंगी धुंधली धुंधली सी, लेकिन जो छोटी वाली है उसकी बिल्कुल यादें नहीं रहेंगी, ठीक है? उसके बाद कल के अगर वो बच्चे भूल जाते हैं अपने दादा दादी को, क्योंकि अब उसका आने का रास्ता तो बिल्कुल बंद हो गया, जैसी कंट्रोवर्सी हुई, सपना की लॉज ने जैसे बोला कि नहीं भैया हमारे यहाँ ना आओ, हम नहीं रहने देंगे 10 दिन के लिए, जो भी मैटर हुआ था, ठीक है? तो अब तो सपना के लिए कोई वो नहीं है, रास्ता नहीं है। अब सपना मुंह उठा के अगर वो जाती भी है बेशरम की तरह, तो भी तो लोग उसको बोलेंगे, तो भी तो बोलेंगे, तो वो किस मुंह से जाएगी बच्चों को लेके? तो अगर वो नहीं लेके जाती बच्चे को और ये लोग नहीं बुलाते हैं और बच्चे कल के अपने दादा दादी अपने परिवार को भूल जाते हैं, तो यही यही जो सपना को ना, यही कुछ लोग जो सपना को बोल रहे हैं ना ऐसे ये पति चला गया तो बहुत खुश थी, यही लोग फिर कमेंट करेंगे कि अरे सपना ने परवरिश अच्छी नहीं की इसलिए वो दादा दादी को भूल गई। वो बच्चे हैं, बच्चों को जहाँ प्यार मिलेगा, जहाँ उनको मिलेगा स्नेह, वो उन्हीं की तरफ जाएंगे। बच्चों को कोई नहीं, बच्चे बहुत मन के सच्चे होते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कल के बच्चे भूल जाते अपने दादी दादा के बारे में, नहीं याद रखते या कुछ गलत बोलते हैं, तो उसमें आप सपना की परवरिश पे क्वेश्चन मत करना, क्योंकि सपना ने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डाली है कि वो दादा दादी से मिलाते रहे बच्चों को, उनके परिवार से मिलते रहे, लेकिन दादा दादी ने कभी वो एफर्ट दिखाया ही नहीं, कभी वो चाह नहीं दिखाया कि उनको बच्चे से मिलना है, ठीक है?
अगर उनको बच्चे से मिलना होता तो क्या उन्होंने आज तक, जो भी 3 साल हो गया सपना को, 3 साल या 2 साल मान लो सपना को घर छोड़े हुए, कभी एक बार भी आंटी अंकल ने बोला कि आ जाओ बेटा, हमें आरू आरोही से मिलना है? ब्लॉग में तो बहुत दिखाते हैं कि हमें याद आती है आरू आरोही, लेकिन एक बार कभी बोलते हैं कि आ जाओ दिखा दो, या खुद मिलने चले जाएं? मानते हैं कि सपना पे भरोसा नहीं है कि वो यहाँ आए, तो क्या ये लोग मिलने नहीं जा सकते? ठीक है। और सपना की जिम्मेदारी ना सिर्फ सपना की अपने बच्चों की थी। जो छोटी बच्ची, माइनर गर्ल बच्ची है, जो मंसू नाम की, जो रहती है, जो अंकल आंटी को देखती है, वो जब आई थी तो बहुत छोटी थी। तो सही मायने में देखा जाए तो सपना की फर्स्ट जो बेटी थी ना, वो मंसू थी। सपना ने उसको बेटी की तरह ट्रीट किया, उसको हमेशा से लाड प्यार हर एक चीज किया। आज वो अगर इस मुकाम पे भी है ना, तो वो सपना की वजह से है। ठीक है। तो यही रही गाइस, कि आपका क्या कहना है इस चीज को लेके, कि जो लोग गलत गलत कमेंट करते हैं उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या मैंने सही बोला, क्या मैंने गलत बोला, ये भी बताना। तो गाइज मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।